अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अब्दुल वाजिद और आज हमारी HTML की क्लास नंबर 15 है और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं HTML में इमेज को लगाने के एडवांस तरीके। पहली क्लास में पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था जस्ट कि आप किस तरीके से फाइल और इमेज अगर साथ रखी हैं तो उस इमेज को कैसे टारगेट करेंगे, ये बड़ा बेसिक यूज़ था। और आज की इस वीडियो में हम इसको बड़ी डिटेल में बहुत डीप में जाकर पढ़ेंगे कि अगर इमेजेस किसी फोल्डर में रखी हों, जस्ट लाइक कि ये देखें, ये मेरी फ़ाइल है यहाँ पर 14 और इमेजेस नाम के फ़ोल्डर में इमेज रखी हुई है। तो इस तरीके का अगर कोई चीज़ आपको टारगेट करनी हो तो आप किस तरीके से टारगेट करेंगे, ये आज हमारी वीडियो का गोल है और आज हमें इसे अचीव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर जहन में रखनी है। देखें, मेरी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर है और इमेजेस मेरी इस फोल्डर के अंदर रखी हुई है। तो आपको जस्ट मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ कि अगर आपको किसी फोल्डर में जाना हो तो आप जस्ट फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे फोल्डर के नाम के बाद। फोल्डर का नाम आपको पहले लिखना है और उसके बाद आपको लगाना है फॉरवर्ड स्लैश। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सही। ये आपके लिए अब आसान हो जाएगा इसमें कि जस्ट आपको जब किसी फोल्डर में जाना हो तो आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे और यूज़ इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, सही है। तो राइट नाउ अब उस इमेज को टारगेट करना है तो किस तरीके से करते हैं, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखें, ये इमेजेस का फोल्डर है, फोल्डर के नाम में कोई मिस्टेक नहीं करनी, इमेजेस का फोल्डर। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, पहले फोल्डर का नाम आएगा। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं यहाँ से, या इसमें भी लगे रहने देते हैं, दूसरी फाइल पे और काम कर लेते हैं। देखें, IMG लिख के टैब दबाया, टैग बन गया आपका। और यहाँ पर आपने लिखना है पहले फोल्डर का नाम, फिर फॉरवर्ड स्लैश टू गो इनसाइड द फोल्डर, और उसके बाद जो इमेज आपको लगानी है उसका नाम आपको यहाँ पर प्रॉपर देना है। अच्छा, एक दो चीज़ें यहाँ पर नोट कीजिएगा कि फ़ाइल के नाम यानी कि इमेज के नाम के दरमियान में आपका स्पेस नहीं होना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पर एक्सटेंशन को कैपिटल में लिखा है, नाम को कैपिटल में लिखा है, तो यहाँ पर भी आप कैपिटल में ही लिखेंगे। अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही लिखेंगे, सही है। तो यहाँ पर अब आए, उसके बाद आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल मुझे img.jpg वाली इमेज लगानी है, तो यहाँ पर मैं गया img.jpg, मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, सेव किया। और सेव करने के बाद यहाँ पर गया और रिफ़्रेश किया तो देखें नीचे जो है ये हमारी इमेज भी लग चुकी है। नो डाउट कि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है क्योंकि उसकी रिजोल्यूशन काफ़ी हाई है और हमारी 1366 पे ये हमारा डेस्कटॉप का साइज़ चल रहा है। तो हम इसको कम कर लेंगे। कम करना बहुत आसान है। देखें, इसी इमेज के अंदर आएंगे, जैसे सोर्स का एट्रीब्यूट लगाया है वैसे ही एक और एट्रीब्यूट आप इसमें लगाएंगे जिसका नाम होता है विड्थ। विड्थ आपको पता है चौड़ाई को कहते हैं। तो अब इसके क्या करना है, इसकी विड्थ को हमें कम करना है। तो मैं यहाँ पर गया, सिंपल और मैंने लिखा 200 या 300 कर देते हैं, सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश किया तो देखें इमेज आपकी 300 पिक्सल्स में हो चुकी है। तो ये था इसका पहला एडवांस यूज़। ये था पहला एडवांस यूज़ कि किसी फोल्डर में अगर इमेज रखी हो तो आप पहले फोल्डर का नाम, फिर फॉरवर्ड स्लैश और फिर इमेज का नाम लिख देंगे, फिर एक्सटेंशन, सही। एक्सटेंशन लाजमी आपको देनी है और फिर अगर कोई विड्थ वगैरह एडजस्ट करनी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं विड्थ को एडजस्ट। और सेम एज़ कि अगर आप हाइट भी लगाना चाहें तो आप इसमें हाइट भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं चीज़ एक प्रेफर आपको ये करूँगा कि आप दोनों में से एक वक्त में एक ही चीज़ यूज़ करें, या तो विड्थ लगा लें या तो हाइट लगा लें। क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ें लगाते हैं तो आपकी इमेज स्ट्रेच हो जाएगी इस तरीके से, और ये आप कभी भी चाहेंगे नहीं। किसी भी वेबसाइट में स्ट्रेच हुई हुई इमेज बहुत बुरी लगती है। देखें, मैंने विड्थ हटा दी, हाइट रहने दी, सेव किया, परफेक्ट है, कोई स्ट्रेच नहीं हुई। आपको थोड़ा और बड़ा करना है तो आप करते रहें बड़ा, 400 करें, आप इसे सेव करें तो ये इस तरीके से नज़र आ जाएगी, सही। कीप दैट इन माइंड कि आपको जस्ट एक चीज़ दोनों में से यूज़ करनी है, या विड्थ या हाइट एक टाइम में। अब उसके बाद एक टास्क आपके लिए मैंने दिया कि अभी हमने क्या किया कि एक फ़ोल्डर में गए और इमेज को टारगेट किया। अब आप इसे घर पे प्रैक्टिस कर कीजिएगा कि एक दो फोल्डर्स में, यानी कि एक और फोल्डर में आपको रख दिया, एक इमेज में आप एक और फोल्डर बनाया और फिर उसके अंदर आपने इमेजेस रख दी और फिर उसको आप टारगेट करके देखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क हो गया ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके साथ साथ। अब उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये तो हो गया टू गो इनसाइड द फोल्डर, और किसी फोल्डर में जाएं और फिर उसे टारगेट करने का तरीका, ये हमारा हो गया। लेकिन अगर आपको किसी फोल्डर से बाहर आना हो, जैसे कि ये हमारा youtube.html वाला है, मैं चाहता हूँ इससे बाहर आऊँ, और बाहर जाने के बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पर इमेजेस के फ़ोल्डर में
और फिर यहाँ पे ये जो इमेज है मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ। यानी कि क्या किया, पहले अपने फ़ोल्डर से बाहर आए, ये आ गए बाहर, और फिर किसी दूसरे फ़ोल्डर में गए और फिर इमेज को टारगेट कर लिया। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉट डॉट स्लैश यूज़ करना है। ये क्या डिफ़ाइन करेगा, आप यहाँ पर लिख देता हूँ टू गेट आउट फ्रॉम अ फोल्डर। किसी भी फोल्डर से बाहर आने के लिए आपको डॉट डॉट स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर हमारी टर्म को देखें तो हमें इस फोल्डर से पहले बाहर आना था। अब इसमें क्या होगा कि आपको फोल्डर का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, आप जस्ट डॉट डॉट स्लैश लिखेंगे तो उसको ऑलरेडी अंडरस्टैंड है कि वो इस फोल्डर से बाहर आ जाएगा। और फिर आपको बताना है कि इमेजेस में जाओ, तो इमेजेस में जाने के लिए हमने स्लैश का यूज़ किया, वो ऊपर हमने देखा, और फिर इमेज का नाम आपको लिख देना है। जस्ट इतनी सी चीज़ आपको करनी है। तो चलिए अब टारगेट करते हैं। इसी को मैं यहाँ पर गया, img का टैग लगाया। अब सबसे पहली चीज़ हमारी क्या आती है कि हमें यूट्यूब HTML वाले से बाहर आना है। तो गेट आउट द फोल्डर क्या यूज़ करेंगे, डॉट डॉट स्लैश। एक फोल्डर से बाहर आना हो तो सिंगल दफ़ा डॉट डॉट स्लैश, दो फोल्डर से बाहर आना हो तो 2 दफ़ा डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। अब ये आ गया यहाँ पर। अब मुझे कहाँ जाना है, इमेजेस नाम के फ़ोल्डर में। तो मैंने फ़ोल्डर का नाम लिखा, फॉरवर्ड स्लैश दबा दिया क्योंकि अब मुझे इसके अंदर जाना है। और उसके बाद img.jpg यहाँ पे मैंने टारगेट कर दिया। इतना सिंपल। अब सेव करते हैं और यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो अब आप देखेंगे नीचे वो वाली इमेज भी ऐड हो चुकी है। बहुत बड़ी इमेज है, तो आप इसको भी सिंपल विड्थ दे दें, हाइट दे दें, जो दिल करे। मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 500। सेव किया और रिफ़्रेश किया तो देखें ये हमने फ़ोल्डर में जाकर ली, और ये वाली जो थी ये हमने फ़ोल्डर से बाहर आए, फिर फ़ोल्डर में गए और फिर उसे टारगेट किया। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पर फोकस में रहनी चाहिए आपके, कि सोर्स की एब्रीवेशन मैंने यहाँ पर लिख दी, और अगर आपको किसी फ़ोल्डर में जाना है तो पहले फ़ोल्डर का नाम आएगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश आएगा, और अगर किसी फ़ोल्डर से बाहर आना है तो आप डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे। 2 फोल्डर से बाहर आना है तो फिर अगेन डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी रखी हुई इमेज को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपको किसी फ़ोल्डर से बाहर आने की ज़रूरत ना पड़े। आप जस्ट इस तरीके की कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देखें कि आपकी फ़ाइल यहाँ है, कोशिश आपकी होनी चाहिए कि इमेजेस के लिए एक अलग से सेपरेट फ़ोल्डर हो और जस्ट आप उसी के अंदर जाकर इमेजेस को लगा रहे हों। इतना लंबा सोर्स देने की ज़रूरत आपको ना पड़े क्योंकि फजूल हो जाएगा, आपको मुश्किल होगी इस चीज़ के लिए। तो ये था इमेज का टैग, और इमेज में काफ़ी ज़्यादा और भी डिटेल्स हैं तो वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। साइड बाय साइड इसको ओपन कर लेते हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए इस इमेज को रखते हैं और बाकी हटा देते हैं। अब देखें कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये इमेज मेरे पास से कहीं चले जाती है। ये देखें ये मैंने एक कोई गलत रॉन्ग चीज़ डाल दी या इमेज आपके डेटाबेस में से डिलीट हो गई। तो अब अगर आप इस इमेज को देखेंगे ना रिफ़्रेश करके तो दैट शोज़ एन एरर, इस तरीके का जो है ना ये एरर शो करेगी। तो कभी भी इस तरीके का एरर आएगा तो वो यूज़र के लिए अच्छा नहीं होगा, ना सर्च इंजन के लिए अच्छा होगा। तो हमारे पास इसी के लिए कुछ और मज़ीद एट्रीब्यूट्स भी HTML में हमें दिए हैं, जिसका नाम है, पहला है अल्ट, यानी कि ALT मीन्स अल्टरनेटिव, कि आपकी एक चीज़ का मुतबादिल। कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि एक ये मेरा MI का पेन है, कि आप मार्केट में जाएं और ये MI का जो पेन है मेरा ये लेकर आ जाएं, और इसी के दूसरे पॉइंट में मैं आपको कहूँ कि अगर MI का पेन ना मिले तो आप कोई नॉर्मल कंपनी का पेन लेकर आ जाइएगा। तो मैंने आपको क्या किया कि इसका अल्टरनेटिव बताया कि अगर आपको ये सेम प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे, आप दूसरा कोई कंपनी का फ़ोन जो पेन है वो लेकर आ जाएंगे। यानी कि इसका मैंने मुतबादिल बताया, अल्टरनेट बताया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी अल्टरनेट लगा सकते हैं कि जब आपकी इमेज लोड ना हो तो क्या लोड हो। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लगा दिया हेलो वर्ल्ड, सेव किया। अब देखें यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो इमेज के साथ आपका टेक्स्ट भी शो हो रहा है। अब यहाँ पर आप अपनी ईमेल दे सकते हैं, आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र को आपकी कोई बताना हो कि भाई ये इमेज लोड नहीं हो पा रही, या आपके ही किसी मेंबर को आपको बताना हो कि ये इमेज लोड नहीं हो रही, तो वो डायरेक्टली जो है वो कॉन्टेक्ट कर सके। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं ALT का अल्टरनेट। और इसी की तरह एक और भी आपके पास आ जाता है, सेव कर देते हैं इसे, ये आ गया, इमेज परफेक्ट कर दिया मैंने।
अल्टरनेट क्या होगा, अब ये नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब इमेज नज़र आ रही है तो अल्टरनेट नहीं आएगा। सेम उसी एग्जांपल पर वापस आते हैं कि अगर ये MI का पेन आपको मिल जाएगा तो आप वो दूसरा पेन तो नहीं लेके आएंगे, आप जस्ट ये वाला पेन लेकर आएंगे और मुझे दे देंगे। अगर ये नहीं मिलता तो आप दूसरा लेकर आएंगे, यानी कि एक वक्त में आप एक ही काम करेंगे। वो यहाँ पर भी सेम काम हुआ। और इसी के साथ एक और है जिसको हम कहते हैं टाइटल। टाइटल क्या करेगा, बहुत सिंपल सी यूज़ है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मैंने विंडोज़ वॉलपेपर मैंने लिख दिया, सिंपल सेव किया, और यहाँ पर आकर जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखें टाइटल यहाँ नज़र आता है। जब मैं थोड़ी देर माउस अपना उस इमेज पर ले जाकर रखूँगा तो ये आपको नज़र आएगा इस तरीके से। सही। टाइटल को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टाइटल अल्टरनेट का भी काम कर सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसका अल्टरनेट को हटाया और यहाँ पर इमेज में मैंने मिस्टेक की, सेव किया और रिफ़्रेश किया तो देखें टाइटल अल्टरनेट का भी काम करता है, यानी कि टाइटल दोनों काम कर लेता है, अल्टरनेट का भी और होवर पे नाम शो कराने का भी काम कर लेता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। दैट्स ऑल फॉर द इमेज टैग। ये सारी चीज़ें जो इमेज के टैग में थी वो मैंने आपको बता दी। इससे ज़्यादा इमेज में आपको कोई चीज़ जहन में नहीं रखनी है, आपको जस्ट इसकी ड्रिल करनी है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से आप इमेज को लगाएंगे। आप बहुत सारी इमेजेस लगाएं, प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। तो कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो मस्त सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की और वीडियोज़ आने वाली हैं। शेयर भी करें इसे, ताकि आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.